अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े कोई केसेस नहीं थे, रूटीन के मामलात के केसेस थे। कस्टम्स का केस था और ये है कस्टम के दायरा इख्तियार के हवाले से। ये जो कस्टम वाले छापे छुपे मारते हैं ना पाकिस्तान में, शहरों के अंदर, भाई बॉर्डर से बाहर से चीज़ आ रही है और इधर से, तो ये जो है इन छापों के ऊपर गुज़िश्ता समात पे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि ये कस्टम्स का कहाँ से इख्तियार है कि वो शहरों के अंदर आके छापे मारे, तुम्हारा काम तो बॉर्डर का है। तो आज उस केस की समात हुई और बड़ी दिलचस्प समात हुई। उसमें जब ट्रकों का जिक्र आया तो अब अच्छा, बेंच जो है ना वो जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल है। तो आज इस बेंच के सामने कस्टम्स के दायरे इख्तियार के साथ साथ ट्रकों का भी जिक्र आया और कई मरतबा ट्रक हुई इस समात में, ट्रक हो गया। तो उसका अहवाल भी आपसे सुनेंगे अपना सईद बलोच साहब और हसनात मलिक साहब। ये सुना है पैमरा शैमरा जो है वो उसने कोई पाबंदी लगा दी है जुडिशल या जजेस के कंडक्ट के ऊपर, कोई बात नहीं हो सकती है क्या है, कुछ पता है उसका? उस पर भी जो है ना बात करेंगे। तो जनाब सईद बलोच साहब, क्या हुआ ये आज चीफ जस्टिस के बेंच के अंदर मुज़ाहिर नकवी साहब के सामने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ट्रकों का क्या जिक्र करते रहे? सिद्दीकी साहब, जैसे कि आपने बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पाकिस्तान कस्टम्स के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। अच्छा। बुनियादी तौर पे ये केस ये था कि पाकिस्तान कस्टम्स शहरों के अंदर, मार्केट्स में या दुकानों के अंदर भी छापे मार के जो सामान है वो रिकवर करती है और उसको स्मगलिंग का माल डिक्लेयर करके लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाता है, माल भी जब्त कर लिया जाता है। और कुछ मौके ऐसे भी होते हैं कि वो छापा मारने के, रेड करने के कुछ ही दिनों के बाद उस माल की नीलामी भी कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। अच्छा। इसी तरह के केसेस फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आए जो अभी ज़ेर समाअत है, और उसी केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान कस्टम्स के दायरे इख्तियार का मामला उठा। तो आज केस की समाअत हो रही थी और उसी केस की समाअत के दौरान ही ये ट्रकों का जिक्र भी आ गया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने क्या पूछा? जी, ये मैं आपको वो बता देता हूँ जो वहाँ पे अंदर बहस हुई, कन्वर्सेशन हुई, मुकालमा हुआ। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे वहाँ पे और उन्हीं इसी मौका पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम होता है कि उसने माल वो स्मगल कर रहा था पाकिस्तान के अंदर और वो उस शख्स को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर देती है, तो क्या ये पाकिस्तान कस्टम का दायरा इख्तियार बनता है कि वो उस शख्स को पुलिस की तहवील से लेके अपनी तहवील या हिरासत में रख ले? तो इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा जी कि बिल्कुल ये पाकिस्तान कस्टम का दायरा इख्तियार बनता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि कुछ ट्रकों के ऊपर सोना और चांदी जो पाकिस्तान कस्टम्स ने पकड़े, उसके अंदर सोना और चांदी भी जो है वो स्मगल हो रहा था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इस तरह का सोने की जो दरामद है उसकी इजाज़त नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है कि आप सोना कैसे वो इंपोर्ट करेंगे। इसी दौरान जो है वो ये जिक्र हुआ, जस्टिस ने फिर कहा कि कुछ ट्रकों के ऊपर जूस भी लदा हुआ है। हाँ। अब वो बार बार जो आप जिक्र कर रहे थे कि ट्रकों का जिक्र आ रहा था और बेंच की कंपोजिशन भी कुछ ऐसी थी। अच्छा। तो ये एक जो है वो सूरत हाल पैदा हुई, कंपोजिशन भी ऐसी थी, ट्रकों का जिक्र भी आ रहा था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, मैं इसके ऊपर ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर जो है वो बता सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने फिर क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रकों के अंदर जूस भी लदा हुआ होता है, तो जस्टिस आयशा मलिक ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रकों में मौजूद जूस मकामी तौर पर खरीदा गया हो, मतलब जैसे एक शहर से दूसरे शहर में माल जाता है, ये फिर ट्रक का जिक्र है। ऐसे ट्रक जिनमें मकामी तौर पर जूस तैयार हो। अच्छा। सिंध में कोई माल कहीं किसी फैक्ट्री में तैयार हुआ और वो ट्रकों के ज़रिए पंजाब लाया गया, तो उसको आप कैसे स्मगलिंग का माल जो है वो जाहिर कर सकते हैं या उसको कब्ज़े में ले सकते हैं? अच्छा। तो ये जो है वो मुकालमे आज हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके दौरान 4 से 5 मौक़े पे मुख्तलिफ ट्रकों का जिक्र आया जो जूसेस से, सोने चांदी से और इस तरह वो दीगर जो माल जो बैरून मुल्क से या मुल्क के अंदर से एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाता है, ट्रकों के ज़रिए जाता है। तो ये एक सिनेरियो पैदा हुआ था बिल्कुल ठीक अदालत के अंदर। अपना हसनात साहब, ये जो
ट्रकों का जिक्र मतलब ज़ाहिर है वो स्मगलिंग ट्रकों पे ही होती है ना, वो तो कोई इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं। असल में तो बॉर्डर जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, और फिर ये स्मगलिंग, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कस्टम्स को वैसे वाक़ित है कि कस्टम्स जो है वो वहाँ पे तो उनका कोई इख्तियार नहीं चलता, और शहरों के अंदर छापे मार रहे फिर रहे होते हैं। तो सर ये आज भी इसके ऊपर जो है वो जिक्र आया, तो जो वकील थी दरख्वास्त गुजार, उन्होंने ये नुक्ता अदालत के सामने उठाया कि अगर आप कानून देखें तो कानून के मुताबिक तो पाकिस्तान कस्टम्स को जो एरियाज़ दिए गए हैं वो बॉर्डर एरियाज़ से मुतल्लिक हैं कि जहाँ से एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर कोई माल स्मगल हो सकता है। अब अगर पंजाब से माल जो है वो सिंध जा रहा हो, या सिंध से पंजाब आ रहा हो, केपी जा रहा हो, बलूचिस्तान जा रहा हो, तो वो स्मगलिंग कैसे हो सकती है? वो तो पाकिस्तान के अंदर मकामी तौर पे एक जगह पे माल तैयार हुआ, वो दूसरे शहर में जा रहा है और कस्टम उसके ऊपर ये रेड करके उसको कब्ज़े में ले ले कि ये स्मगलिंग का माल है, तो तय्युन कैसे होगा कि ये स्मगलिंग का माल है? किसी दुकान के अंदर छापा मार के वहाँ से माल पकड़ लें कि ये स्मगलिंग है, तो कैसे इस बात को आप साबित करेंगे कि ये बैरून मुल्क से आया, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो बॉर्डर को, इसकी हेयरिंग मज़ीद ये सर अगले हफ्ते तक अदालत ने इसको रखा है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने FBR से भी मुआवनत तलब की है कि FBR भी इसमें अदालत की मुआवनत करे कि पाकिस्तान कस्टम्स का दायरा इख्तियार क्या सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ तक महदूद है या वो मुल्क के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अपना हसनात मलिक साहब, उस पैमरा की पाबंदी पर आने से पहले हम एक और ख़बर भी है। कल जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जी चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो कि अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर रहा है, उसकी समाअत भी मुकर्रर कर दी है। तो कल की ये अचानक से हेयरिंग हुई है, मतलब कोई पहले से तो तारीख नहीं थी जी? नहीं, ये पिछली जब समाअत हुई थी ना सर, उसमें अदालत ने ये कहा था कि स्पेशल JIT अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट 2 हफ्तों के बाद जमा करवाए। अगर उस पेशरफ्त रिपोर्ट के अंदर कोई ठोस पेशरफ्त हुई तहकीकात के हवाले से, क्योंकि पिछली समाअत पर तो अदालत ने कहा था कि अगर जब तक कीनिया का आपका दोबारा MLAs का प्रोसीजर एक पूरा नहीं होता तो स्पेशल JIT मुल्क के अंदर तहकीकात अपनी मुकम्मल करे। तो अब ये कल पेशरफ्त रिपोर्ट जमा हुई और आज ही अदालत ने ये केस समाअत के लिए फ़िक्स कर दी है। तो इसका मतलब आप ये ड्राइव कर रहे हैं कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। देखिए, उसमें पिछला ऑर्डर बड़ा अहम था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी वो अवामिल ढूंढें जिसकी वजह से अरशद शरीफ इस मुल्क से गए, वो FIR जो उन पर कराई गई यहाँ, उनको देखें कि उनके पीछे कौन था। तो ये ऑर्डर भी ऐसा था कि जिसमें अरशद, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो नाराज़ थी अरशद शरीफ से, और वजह थी। तो यही जो बेंच है उनका जो फोकस है वो जो पिछली ऑर्डर में वो ये है कि अब छोड़ दें कि किसने कत्ल, ये वो किसकी वजह से गया है यहाँ से। तो वो मेरा ख्याल है कि जो है वो उन अवामिल की तरफ जाना चाह रही है बेंच कि जिसकी वजह जो मजबूर हुई है अरशद शरीफ यहाँ से गए। अब देखें वो JIT आज क्या रिपोर्ट देती है उस पर, और फिर जो है वो बेंच, क्योंकि बेंच जो है ये जो एक नज़रियाती डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें ये एक ही लाइक माइंडेड जज हैं तकरीबन, एक जैसे जमाल मंदोखेल हैं इसमें वो एक जज हैं। हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इजाजुल एहसन हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, नहीं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, और जस्टिस मज़ाहिर हैं, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं। जी। तो ये जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस जमाल भी हैं 5। तो अब देखें इसमें मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट है वो जो FIR के हवाले से एक और ऑर्डर था कि जी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो था कि जी वो किसने रिलीज़ की है, पब्लिक की है, ये भी था ना। और दूसरी तरफ पेशरफ एक ये भी है ना अपना असनाद साहब कि इसमें जो है वो अपना शौकत सिद्दीकी साहब अब मेरा ख्याल अरशद शरीफ की तरफ से बतौर लॉयर पेश हो रहे हैं। जी, वो उनकी फैमिली की तरफ से अरशद साहब की फैमिली ने एंगेज किया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जी कोई वकील तैयार नहीं हो रहा। तो अब जो है वो शौकत सिद्दीकी साहब ने हामी भरी, उनकी मुलाकात भी बताया जा रहा है कि कल मेरे ख्याल में कोई काफ़ी अहम समाअत होगी है कल। देखिए, अब तो हर केस हर चीज़ ही जो भी कोई पॉलिटिकल मैटर या हाई प्रोफाइल या सेंसिटिव मैटर या सो मोटो कोई भी, वो इम्पॉर्टेंट ही है। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं
और क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स जो है उसके साथ उसमें जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपको भी पता है कि उसमें ये तो ऐसे खाम में आपके देखने का अंदाज है ना यार। जी जी। अदालतों के सामने तो केस होगा, केस में मैंने क्या कहा पेश था रफ्त हुई है, जजेस को पूछना है, साहब, पूछना नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कि ये एडिशनल नोट 4 लिखें और कहें कि जी एक जज के कभी हुआ, आप भी मुझे बताएं कब से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं कि ओपनली किसी ने नोट में कहा हो कि हम हमारे में से एक जज पे एसजेसी में ये है, आउटसाइड और इनसाइड आवाज़ें उठ रही हैं, बजाय उसके कि और उनको बेंच में बिठा दिया गया है, या ये प्री डिटर्मिन माइंड से बैठे थे। इस तरह की लैंग्वेज कभी जस्टिस काजी फैसल केस के बाद हुई है। जैसे मुनीब ने सवाल उठाए थे कि ये मेजॉरिटी जजमेंट नहीं है, ये मिनॉरिटी है, और फिर उसके बाद और भी एक दफ़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक जजमेंट थी कि जो रिव्यू में जब जजेस बैठे हैं मिनॉरिटी वाले तो वो चुप करके बैठे हैं, हाँ। उनका कोई लेना देना नहीं है उस मामले में। तो ऐसी चीज़ें तो जजमेंट में भी अब ओपनली हो रही हैं, तो फिर अब इनको हम डिस्कस, हम तो सिर्फ फैक्ट्स नरेट करते हैं तो चीज़ें। ये अब ये क्या पैमरा पाबंदी लगा रहा है कि जनाब कंडक्ट नहीं इस किस किस्म, क्या मतलब क्या है, कुछ वाज़ेह हुआ कि क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, क्यों जुडिशरी को जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता? देखें अब ये रीज़न तो नहीं पता, लेकिन यही है कि ऑडियो लीक्स जो आई हैं, आपको भी पता है वो प्रेरलाई साहब की, कि पर्टिकुलर बेंच या पर्टिकुलर जज का नाम लेके वो कह रहे थे कि मेरे केस लगाए जाए, उस पर बड़ी डिस्कशन। तो ये पैमरा ने सू मोटो लिया है, अपने तौर पे किया है ये काम, या कोई जज साहबान की तरफ से कुछ शिकायत? वो जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसमें किसी का नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि कोई इनफॉर्मली कहा गया है कि जी वो ये था कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जजेस के कंडक्ट पे आइंदा कोई बात नहीं होगी। नहीं मतलब कंडक्ट से क्या मुराद होती है आपकी? क्या बात यह है कि प्रिविलेज जजेस को है कि जी अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी है, कोई एलिगेशन भी है किसी किस्म की, तो आप बात नहीं कर वो तो है ना कि आपका जुडिशल कंडक्ट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, ये है ना? जी जी। हाँ देखें अभी कयूम साहब जब जस्टिस काजी फैसल का क्या कुछ नहीं इस कंडक्ट डिस्कस हुआ, तो ये अचानक से क्या पाबंदी है, क्या पाबंदी है वैसे? अब ये देखें मेरा ख्याल है कि शाह से ज्यादा शाह की वफादार बन रही नहीं नहीं, वो देखें अल्टीमेट मजबूरी, फिर अटैक तो पैमरा पे सारा होता कि जी आपने क्यों नहीं ये रोका लोगों को, आपने तकारीर से रोका क्यों नहीं, तो वो बैलेंसिंग भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, अगर वो समझते हैं कि हाँ कोई कंटेम्प्ट हुई है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर लेती है कोई सुप्रीम कोर्ट। बात यह है कि देखें कयूम साहब, अब आज़ादी इजहार राय पे आप किस तरह से आप डिटरमिन करेंगे? अगर एक जजमेंट आई है उसके ऊपर बात होगी, उस जज के अंदर किसका क्या किरदार रहा वो बात होगी। एक जज दूसरे जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एक फैसले में अपने अपने नोट्स के अंदर वो लिख रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस भी ना करें, ये क्या बात है यार? जो सिक्का चाहिए, मतलब ये पाकिस्तान ना हो गया? अब इसमें ये क्यों जज साहिबान का कंडक्ट डिस्कस ना हो? देखें वो अब यही होता है कि जी उनके क्यों फैसले डिस्कस ना हो? देखें कयूम साहब, यहाँ तो मीडिया नहीं, जज एक दूसरे के कंडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं ओपनली। तो मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों की ज़बानें कैसे बंद करेंगे? पहले तो अपने आप में डिसिप्लिन लाए ना, अपने मामला ठीक करें तो कोई भी बात नहीं करेगा, जब मौका मिलेगा तो तब करते हैं। और देखें ये आप पॉलिटिक्स को शेप देते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप कहते हैं इलेक्शन कब होने हैं, जब सेनेट के भी कोई होता है तो कोई सदारती रेफरेंस में आप आ जाते हैं किसी मामले में कि जी हमने आइन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है। तो जब आप पे सवाल उठते हैं तो फिर उनका खंदा पेशानी से मेरा ख्याल है, और करते भी हैं, जुडिशरी मेरा ख्याल है अगर बेहतर होगी क्रिटिसिज्म से, तो इसमें पैमरा को क्या मसला है? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोल होगा, उनका रोल नहीं होगा कि उन्होंने कहा होगा कि इस तरह के कोई करें। मेरा नहीं ख्याल, अगर होता तो कोई चीज़ सामने आती, वो उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। पैमरा को चाहिए कि हमें बताए तो सही कि आखिर वो कंप्लेनेंट कौन है जिसकी कंप्लेंट के ऊपर ये शिकायत और मीडिया के ऊपर जो है, और कौन सा कंडक्ट कहाँ तक है, मतलब है। अब देखें अब बात यह है कि जी अगर एक जज ने, जस्टिस मंसूर ने नोट में कहा कि जी फलां जज ना बैठे, क्या हम वो फिर वो जो नोट को ना जिक्र करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताएं। और फिर इसके अलावा कोई और जो एक दूसरे, मैं वही कह रहा हूँ कि बाहर से सारा मटेरियल तो सुप्रीम कोर्ट खुद प्रोवाइड कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। या साकिब निसार साहब पे जो तनकीद शुरू हुई है उस वजह से। साकिब निसार साहब माशाल्लाह जो एक्टिव हैं, कहते हैं जी कि मैं ये, और वो मुझे ये बताएं कि वो एक उनका सबको पता है कि वो जो कुछ करते रहे आखिरी साल में, और अब कहते हैं कि जी और मीडिया यार आपको याद है बैरिया टाउन का केस लगा हुआ था, वो मलिक रियाज वाला, बैरिया टाउन कराची वाला, और ये था जस्टिस अजमत सईद शेख की अदालत में ये बेंच, उनके केस वहाँ पे लगा हुआ था। एक और केस था जो
जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब कर रहे और थे, खुसरो साहब आपको पता है कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? मलक रियाज भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा ठीक है, आप हमें इतने 100 अरब दे दें, मैं उस बेंच के अंदर से आपका केस ख़त्म करवा देता हूँ। ये इस तरह की आवाज़ें लगा रहे थे यार वहाँ पे। ये वो तो अब कह रहे थे कि मैं 3-4 MNA को ऐसे ही फारिग कर दूंगा। कभी जब वो यहाँ वो आबादी कंट्रोल की प्रेस जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस देखें, डैम बनाया और जो देखिए देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने डोमेन से आगे निकलेंगे, जुडिशल ओवर रीच होगी तो भाई बात होगी। अब ये जब नहीं जुडिशल ओवर रीच होगी तो तनकीद भी होगी। चाराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।